एक घमंडी और अभिमानी राजकुमारी शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि कोई भी आदमी उसके लिए अच्छा नहीं है। वह हर प्रेमी का मजाक उड़ाती है, खासकर एक राजा का जिसे वह थ्रश बियर्ड कहती है। उसका पिता उसे कम घमंडी बनाने के लिए एक योजना बनाता है। एक राजा की बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इतनी घमंडी और अभिमानी कि कोई भी लड़का उसके लिए अच्छा नहीं था। उसने एक के बाद एक करके सभी को भगा दिया और उन सब का मजाक भी उड़ाया। एक बार राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और दूर दूर से उन सभी युवकों को आमंत्रित किया जो विवाह करने वाले थे। उन सभी को उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार एक पंक्ति में खड़ा किया गया। सबसे पहले राजा आए, फिर ग्रैंड ड्यूक, फिर राजकुमार, अर्ल बैरन और जेंट्री। राजा की बेटी को पंक्तियों के बीच से ले जाया गया, लेकिन हर एक के लिए उसे कुछ आपत्ति थी। एक बहुत मोटा था, शराब का बैरल, उसने कहा। दूसरा बहुत लंबा था और लंबा और पतला होने पर बहुत ही कम होता है। तीसरा बहुत छोटा था और छोटा और मोटा कभी भी तेज नहीं होता। चौथा बहुत पीला था, मृत्यु की तरह पीला। पांचवा बहुत लाल था, लड़ता हुआ मुर्गा। छठा पर्याप्त सीधा नहीं था, चूल्हे के पीछे सुखाया गया एक हरा लट्ठा जैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से राजकुमारी ने अलग अलग नामों से उन सभी को संबोधित किया, इसलिए उसके पास हर एक के खिलाफ कहने के लिए कुछ था। लेकिन वह एक अच्छे राजा के लिए खास तौर पर खुश थी जो पंक्ति में काफी ऊपर खड़ा था और इसकी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। देखो, वह चिल्लाई और हंसी। उसकी ठोड़ी थ्रश की चोट जैसी है और उस समय से उस राजा थ्रश बियर्ड का नाम मिला जो कि राजकुमारी ने उसे दिया था। दोस्तों, ये स्टोरी है शेक्सपियर की लव स्टोरी में से एक स्टोरी। इसे सुनकर आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आएगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। लेकिन जब बूढ़े राजा ने देखा कि उसकी बेटी लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रही तथा वहाँ एकत्रित सभी भिखारियों को तुच्छ समझ रही है, तो वह बहुत क्रोधित हुए और उसने शपथ ली कि जो भी भिखारी उसके दरवाजे पर आएगा उसे ही वह अपना पति बना लेगी। कुछ दिनों बाद एक बांसुरी बजाने वाला आया और खिड़कियों के नीचे गाना गाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करने लगा। तब राजा ने उसे सुना तो उसने कहा उसे ऊपर आने दो। तो बांसुरी बजाने वाला अपने गंदे फटे कपड़ों में अंदर आया और राजा और उसकी बेटी के सामने गाना गाने लगा। जब उसने गाना खत्म किया तो उसने एक छोटा सा उपहार मांगा। राजा ने कहा, तुम्हारा गाना मुझे इतना पसंद आया कि मैं अपनी बेटी को वही तुम्हें पत्नी के रूप में दे दूंगा। और बताओ तुम्हें और क्या उपहार चाहिए। राजा की बेटी कांप उठी, लेकिन राजा ने कहा, मैंने तुम्हें सबसे पहले भिखारी को देने की शपथ ली है और मैं इसे निभाऊंगा। वह जो कुछ भी कह सकी वह व्यर्थ था। पुजारी को बुलाया गया और उसे मौके पर ही बांसुरी बजाने वाले के साथ विवाह करना पड़ा। जब यह हो गया तो राजा ने कहा, अब तुम्हारे लिए एक भिखारी महिला के लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है और तुम्हारा यहाँ पर अधिक समय तक रहना उचित नहीं। तुम बस अपने पति के साथ यहाँ से चली जाओ और अपने घर रहो। जाओ यहाँ से। भिखारी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया और वह उसके साथ पैदल ही चलने को बाध्य हुई। जब वे एक बड़े जंगल में पहुंचे तो उसने पूछा, वह सुंदर जंगल किसका है? तब भिखारी ने उसे बताया कि यह जंगल राजा थ्रशबियर्ड का है। अगर तुम इसे ले गए होती तो यह तुम्हारा होता। मैं कितनी अभागी लड़की होती अगर मैंने राजा थ्रशबियर्ड को ले लिया होता। कितना अच्छा होता, मेरे तो भाग्य खुल जाते। लेकिन अब क्या फायदा। बाद में वे घास के मैदान के पास गए और उसने फिर पूछा, यह सुंदर घास का मैदान किसका है? तब भिखारी ने और भी खुशीपूर्वक जवाब दिया, यह राजा थ्रशबियर्ड का है।
अगर तुम उसे अपना लेती तो ये सब तुम्हारा होता, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अब तो ये सब कुछ राजा थ्रशबेड का ही है। लड़की फिर से अपनी बात पर पछतावा करती है। अगर मैंने राजा थ्रशबेड को ले लिया होता तो कितना अच्छा होता, काश कि ऐसा हो पाता। फिर वे एक बड़े शहर में पहुंचे और उसने फिर पूछा, यह सुंदर बड़ा शहर किसका है। तब भिखारी ने फिर से बताया कि यह शहर राजा थ्रशबियर्ड का है। अगर तुम उसे अपना लेती तो ये शहर भी तुम्हारा होता, लेकिन अब तो ये शहर भी तुम्हारा नहीं रहा। लड़की को फिर से अपनी बात पर पछतावा होता है। अरे मैं कितनी दुखी लड़की हूँ, मैंने राजा थ्रशबियर्ड को ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह से लड़की अपने आप पर पछतावा करती जाती है। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिडलर ने कहा। तुम हमेशा दूसरे पति की कामना करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। अब लड़की को इस तरह की बातें सुनने को मिली। आखिरकार वे एक बहुत छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे और उसने कहा, हे भगवान, कितना छोटा सा घर है। यह दयनीय छोटी सी झोपड़ी किसकी है। तब फेडलर ने कहा, बांसुरी बजाने वाले ने उत्तर दिया, वह मेरा और आपका घर है, जहां हम दोनों साथ साथ रहेंगे, प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तब राजकुमारी को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे नीचे के दरवाजे से अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। नौकर कहाँ है? राजा की बेटी ने पूछा। तब क्या नौकर? भिखारी ने उत्तर दिया, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें खुद ही करना होगा। बस अभी आग जलाओ और पानी चढ़ाकर मेरा खाना पकाओ। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। इतना कहकर फेडलर ने उसे चूल्हे की तरफ धकेल दिया। लेकिन राजा की बेटी को आग जलाने या खाना पकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था और भिखारी आदमी को किसी भी काम को ठीक से करने के लिए खुद ही हाथ बटाना पड़ता था। जब उन्होंने अपना थोड़ा बहुत खाना खत्म कर लिया तो वे सोने चले गए, लेकिन उसने उसे घर की देखभाल करने के लिए सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर किया। लेकिन राजकुमारी को तो सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। कुछ दिनों तक वे इसी तरह से जीवन जीते रहे और उनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ खत्म हो गया। फिर उस आदमी ने कहा, पत्नी, हम यहाँ और कुछ नहीं खा पी कर और कुछ नहीं कमा कर रह सकते, तुम्हें टोकरियाँ बनानी चाहिए। वह बाहर गया और कुछ विलो के पेड़ काटे और उन्हें घर ले आया। फिर वह टोकरियाँ बनाने लगी, लेकिन सख्त विलो के पेड़ ने उसके नाजुक हाथों को घायल कर दिया। मुझे लगता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा, आदमी ने कहा। तुम्हें बेहतर तरीके से कताई करनी चाहिए, जब तुम इस काम को अच्छे से कर पाओगी शायद तुम यह काम बेहतर तरीके से कर सकती हो। कठोर धागे ने जल्दी ही उसकी कोमल उंगलियों को काट लिया, जिससे खून बहने लगा और उसके हाथ से खून की धार चलने लगी। ये देखकर राजकुमारी तो घबरा गई। देखो, आदमी ने कहा, तुम किसी भी तरह के काम के लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ एक बुरा सौदा किया है। अब मैं बर्तन और मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें बाजार में बैठकर सामान बेचना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? काश, उसने सोचा, अगर मेरे पिता के राज्य के लोग बाजार में आए और मुझे वहाँ बैठे बेचते हुए देखा तो वे मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, उसे झुकना ही था जब तक कि वह भूख से मरना न चाहे। पहली बार वह सफल हुई क्योंकि लोग महिला के सामान को खरीदने में खुश थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और उन्होंने उसे जो भी मांगा उसका भुगतान किया। कई लोगों ने तो उसे पैसे भी दिए और बर्तन भी उसके पास छोड़ दिए। इसलिए जब तक वह चलती रही वे उसके कमाए हुए पैसे से
सामान पर गुजारा करते रहे। फिर पति ने ढेर सारे नए बर्तन खरीदे। यह सब करके वह बाजार के कोने में बैठ गई और उसे बेचने के लिए अपने चारों ओर सजा लिया। लेकिन अचानक से एक शराबी हुस्सर सरपट दौड़ता हुआ आया और वह बर्तनों के बीच से गुजरा, जिससे बर्तन हजारों टुकड़ों में टूट गए। वह रोने लगी और अब डर के मारे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि बर्तन तो टूट चुके थे। तब हाय मेरा क्या होगा, वह जोर जोर से रो पड़ी। मेरे पति इस पर क्या कहेंगे। वह भागकर घर गई और उस दुर्भाग्य के बारे में अपने पति को बताया कि आज मेरे साथ इस प्रकार से दुर्घटना घटित हुई। बाजार के कोने में बर्तन लेकर कौन बैठता है। आदमी ने कहा, रोना बंद करो, मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि तुम कोई साधारण काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमारे राजा के महल में गया और पूछा कि क्या उन्हें रसोई में नौकरानी की आवश्यकता है, क्या तुम्हें वहाँ जगह मिल सकती है। और उन्होंने मुझे तुम्हें ले जाने का वादा किया। इस तरह से तुम्हें अपना खाना मुफ्त में मिल जाएगा। राजा की बेटी अब रसोई में काम करने वाली नौकरानी थी और उसे रसोइयों के इशारे पर काम करना पड़ता था और सबसे गंदा काम करना पड़ता था। वह अपनी दोनों जेबों में एक छोटा सा बर्तन रखती थी, जिसमें वह अपना हिस्सा बचा हुआ खाना घर ले जाती और इसी से उनका गुजारा होता। दोनों मिलकर उसी खाने को खा लेते। इस प्रकार से कई दिन उनका काम बीतता रहा। ऐसा हुआ कि राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी का जश्न मनाया जाना था, इसलिए वह गरीब महिला ऊपर गई और देखने के लिए हॉल के दरवाजे के पास खड़ी हुई। जब सभी मोमबत्तियां जलाई गई और लोग जो एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत थे अंदर आ गए और सब कुछ धूमधाम और वैभव से भरा हुआ था, चारों ओर हरियाली थी, तो वह दुखी मन से अपने भाग्य के बारे में सोचने लगी और उस घमंड और अहंकार को कोसने लगी जिसने उसे दीन बना दिया और उसे इतनी बड़ी गरीबी के बीच फंसा दिया जिससे वह अब चाहकर भी नहीं निकल सकती। स्वादिष्ट व्यंजन अंदर बाहर आ रहे थे, उनकी खुशबू उसे भी भा रही थी और कभी कभी नौकर उसके लिए कुछ टुकड़े फेंक देते थे। वह उन्हें अपने बर्तनों में डालकर खा लेती थी और इस तरह से उसका पेट भर जाता था। अचानक राजा का बेटा अंदर आया। मखमल और रेशमी कपड़े पहने, गले में सोने की चेन पहने। जब उसने दरवाजे पर खड़ी खूबसूरत महिला को देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नाचना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और डर के मारे सिकुड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि यह राजा थ्रशबेयर था जिसमें वो नाम निकाल रही थी, उसका प्रेमी जिसे उसने तिरस्कार के साथ भगा दिया। उसकी कोशिशें बेकार हो गई क्योंकि उसे अपने हाल से खींच दिया, लेकिन जिस रस्सी से उसकी जेबें लटकी थी वह टूट गई। बर्तन नीचे गिर गया और सूप खत्म हो गया और बचे हुए खाने के टुकड़े भी इधर उधर बिखर गए। इस तरह से सबको पता चल गया कि वह अपने लिए खाना ले जाती है। जब लोगों ने ये देखा तो सबकी हंसी और उपहास की लहर दौड़ पड़ी और वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह जमीन से 1000 फीट नीचे रहना पसंद करती थी। वह दरवाजे की ओर उछली और भाग जाना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियों पर एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आया। अब उसकी ओर देखा तो वह फिर से राजा थ्रशबियर्ड था। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें वह बांसुरी बजाने वाला जो तुम्हारे साथ उस मनुष्य झोपड़ी में रहा करता था एक ही है। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने खुद को इस तरह से बिछाया और मैं वह हसर भी था जो तुम्हारे बर्तनों में घुस गया था। यह सब तुम्हारे घमंडी स्वभाव को तोड़ने के लिए किया गया था, जिसके साथ तुमने मेरा मजाक उड़ाया था।
फिर वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, शांत रहें, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। फिर नौकरानी अंदर आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाई और उसका पूरा दरबार आया और राजा थ्रशबेड के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की। और जब खुशी ईमानदारी से शुरू हुई, काश तुम और मैं भी